पेट्रियन सब्सक्राइबर का भी नहीं बोलूँगा। वो आपको अगर दिल चाह रहा है सपोर्ट करने का, आप चाहते हो कि मैं रोज़ वीडियोस बनाऊँ ये वाली, तो प्लीज़ 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 गो टू पेट्रियन, सब्सक्राइब ऑन पेट्रियन। योर हेल्प, तुम्हारी छोटी सी हेल्प जो है ना, वो मिल के मेरे लिए बड़ी हेल्प बन सकती है, एंड देन आई कैन एक्चुअली फोकस ऑन यूट्यूब। हेलो हेलो हेलो, हाउ आर यू गाइस डूइंग टुडे? वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं एक स्टैंड अप कॉमेडी रूटीन जिसका नाम है मीठे चिल्ले, राइट? मीठे चिल्ले, आई थिंक इट्स मीठे चिल्ले. This is a stand-up comedy routine by Vijay Yadav. This is a comedian that we have not watched on this channel before, so this is the first time we're watching anything by him. तुम्हारा तीनों का हाथ खड़ा हुआ क्या ऐसे शौक क्यों हो रहे हो? क्या पूछ लेना चाहिए भाई, बहुत लोग नहीं भी पीते, और क्या बहुत लोग वो भी होते हैं चखना खाते हैं। मैं भी वही हूँ। और क्या लौंडे मानते नहीं, तू दारू नहीं पीता, हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। बुझिया देला, बुझिया लगे खाते रहो बस। मानते ही नहीं भाई, और मुझे 13 साल हो गए दारू छोड़े हुए। Good for you, man. Good for you. देखा देखा देखा, यही रिएक्शन। कोई नहीं मानता। हाँ तू तो परफ्यूम भी इसलिए लगाता होगा, क्या अल्कोहल है उसमें। नहीं मानते भाई। अब तो मुझे भी लगने लग गया कि रह गई थोड़ी सी मेरी, क्योंकि आंखें तो खुली नहीं पूरी मेरी, अभी आधी खुली हुई। इसलिए आई थिंक कॉलेज वाले लॉन्डो को ना अलाउड नहीं होता दारू पीना, क्योंकि हम पीते थोड़ी थे, हम गटकते थे। हाँ, क्या 4 लॉन्डे ना बोतल लेके ही बैठ सकते बस, और कोई पीछे हटने लगे, भाई नहीं बैठ कर पी ले। हाँ, लॉन्डे ऋषिकेश भी इसीलिए जाते भाई, कि गंगा में बोतल रख के ठंडी करेंगे। हाँ, भाई गोवा भी इसलिए जा रहे हैं हमारे दोस्त भाई, के दारू सस्ती मिलती है वहाँ। अच्छा, ये सच है? फिर बनाना राइड पे बैठे सारे के सारे, भाई आराम से चला भाई। क्या सर अभी तो जमीन पे ही हैं हम। आवाज जीत गई बनाना बोट वाले की, सर अभी तो जमीन पे ही है हम। हम थे यार, हमें तो भाई साहब बैन नहीं कर देते भाई। हमने जो हरकतें करी है ना भाई, पहली बार पी थी तो 4 लॉन्डो ने 2 बोतल गटक ली, क्योंकि किसी ने ये नहीं बताया था कि आराम आराम से पीनी होती भाई। और फिर भाई पूरे हॉस्टल में कच्चम घूम रहे सारे। यार ऐसी एक बार दारू पीते पीते जलेबी खा रहे थे हम। वाह, क्यों? कड़वी लग रही थी दारू। मीठी जलेबी खा लो साथ। रेडी वाले से पानी भी लिया हमने कि मिलाने को दे दे भाई। क्या सर रस दे दूं? रस यार बहुत एक्सट्रीम डायबिटीज। कढ़ाई में से निकाल के सीधा गरम बरम बना ले। ऐसी यार भाई, कॉलेज में क्लास में बैठ जाते थे भाई दारू पी के, फिर आंखें लाल हो रखी है। अरे रुक जाओ, मैं कर रहा हूँ चुटकुले, बातें बाद में करना आप। हाँ, डांट दिया यार क्लास में जाके बैठ जाए भाई, टीचर पूछ रहा है क्या बात होगी, आंखें क्यों लाल है? सर आई फ्लू सर, आई फ्लू। ब्रो आई कैन रिलेट टू दिस, क्योंकि दारू तो इस तरह नहीं पीते हम पाकिस्तान में, कराची में कभी कभार बियर हो जाती थी, बट डोडे का सीन जो ना रिलेटेबल है काफ़ी, कि जा रहे हैं नॉर्थ जा रहे हैं तो इसीलिए जा रहे हैं कि डोडा पीना है, क्लास में भी बैठे हैं तो डोडा पी के बैठे हुए हैं। दिस इज समवॉट रिलेटेबल ऑन सम लेवल। कितना परसों भी हो रखा था आई फ्लू, ठीक क्यों नहीं कराता? हाँ सर सोच रहा हूँ आंखें निकलवा दूं, बहुत दिक्कत दे रही है। हम 6 लौंडे हाथ पकड़ के घूमते थे यार कॉलेज में। आतंक मचा रखा था हमने, बट लड़कियां नहीं छेड़ी कभी। हाँ, एक दूसरे के हाथ पकड़ेंगे तो लड़की की क्या जरूरत है? कि लौंडो के वो भी सड़ती रही कैसे बे। 2005 में पी थी पहली बार। हाँ, इतना पुराना हूं मैं। 2008 में छोड़ भी दी। 3 साल बहुत पी भाई, बट उल्टी 2 बार ही करी मैंने। हाँ, ये मेरा अचीवमेंट है। ताली बजाने की जरूरत नहीं है, अभी बताऊंगा ना कैसे करी। पहली बार जब उल्टी करी थी तब तो खुद ही हरकतें, दारू पी के भंड हो गए, फिर वहां चले गए हलवाई की दुकान पे, कि दूध कौन कौन पिएगा। फिर उसकी कढ़ाई के साथ में 6 लौंडे खड़े हुए, आधा आधा लीटर दे दे भाई। डेफिनेटली उल्टी है, डेफिनेटली। और पी गए भाई सारा। उसके बाद जो पनीर बाहर आया, पनीर बहुत आया। एक लौंडा उल्टी करके कह रहा, यार दाल ही खा लेते बहन। तो पनीर खराब हो गया सारा यार। और दूसरी बार उल्टी करी भाई, तब तो हाथ ही जोड़ लिए थे मैंने, भाई आज के बाद नहीं,
क्योंकि अगले दिन उठे ऐसा लग रहा है मिट्टी का तेल पी के सोए थे क्या यार। ब्रो मानो ना मानो, आपके भाई ने ये भी किया हुआ है, गलती से एक दफ़ा मिट्टी का तेल भी पी लिया था, और अल्लाह माफ़ करे ब्रो, मैं अपने दुश्मन को भी ना बोलूँ ये चीज़ उस पर हो कभी। वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ मैन। पूरी रात मैं मर सकता था उस रात को, मैं मर सकता था उस रात को। नाक जल रही थी मेरी। एक वो क्या होता है ना कि एक डकारे होता है ना कॉलेज का जो सबको बिगाड़ता, हमारे भी था योगी एक। हाँ, जो पहली बार तुम्हें सिगरेट पिलाता है, उसके बाद तुम उसे पिलाते हो, वो नहीं पिलाता। फिर पैसों की बात आती है। वो दारू भी ऐसे पीता था कि हमें फोन कर देता, भाई नई दारू आई है, हम बकते बकते चल जाते थे, फिर पैसे दो। तो मुझे डेट भी याद है, 11 फरवरी 2008 की वो काली रात। स्पेसिफिक डेट याद है जो हमने और काली करी। योगी का फोन आया हमारे पास, मैं कह रहा भाई नई दारू आई है। तो मैं मेरा रूममेट तरुण भगते भगते गए भाई, कि कहाँ है दारू, कर लाओ पैसे लाओ। तो मैंने तो बहाने मारने शुरू कर दिए भाई, क्योंकि मुझे पता है साथ गए तो पैसे लगेंगे। तो मैं क्या, मैं मीठे चीले बनाऊंगा। तुम अच्छा, लाओ दारू। मीठे मीठे चिल्ले चीले पता है? जिसे नहीं पता, गरीबों के पैनकेक। हाँ, आटा लो, पानी लो और आंसू भी डाल लो थोड़े से। मीठे होते हैं ना गरीब के आंसू। मैं चीले बनाऊंगा, तुम ले आओ दारू। तो मैंने गुड़ घोला भाई पानी में, अपना गरम गरम गया, तब तक आ गए। एक बोतल लाए और सिगरेट की दुकान ही उठा लाए भाई, इतनी पन्नी भर के यार। मैं कौन पिएगा, करो नहीं पी गई बेच देंगे साले, दुकान लगा लेंगे यहीं सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहता था ये। फिर भी मैं कहा चलो पीने बैठते हैं। तो पीने बैठे, 1 घंटे में गटक गए पूरी। लास्ट के 3 पैक बचे हुए। कह रहे चढ़ी नहीं आ रही है तो यार दूसरे लेके आओ। मैं तब तक चीले बना लेता हूँ। चीलों पे सर्वाइवल हो रहा है इसका। मैं मास्टर शेफ। मैं उठने लगा थोड़ी देर में, मैं लेट गया, क्योंकि हमें किसी ने ये नहीं बताया था 1.5 घंटे बाद चढ़ेगी ये। और हमारे कुत्ते फेल हुए भाई। मैं सोफे पड़ा हुआ था, मेरे पास होता था नोकिया 1100। उसमें मैं रिंगटोन बना रहा हूँ पड़ा पड़ा। ओम 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 ओम। कि एलियन बुला कर रहूंगा आज। ऐसा तो नहीं हुआ क्या ऊपर ही तो रहते फर्स्ट फ्लोर पे। टॉर्च भी जला ली। मैं हाँ रेंज तो पूरी आ रही है यार। कॉलेज डेज में ना यही होता था, शराब पीना, बियर पीना। या मुझे याद है बॉम्बे सफायर जब नई आई थी ना कराची में, तो यही हाइप थी हमारी भी, क्या भाई नई आई है नई। वैसे तो ब्रो कराची में तो आप इम्पोर्टेड ही पीते हो, क्योंकि लोकल प्रोडक्शन नहीं है, तो लोकल पे भरोसा नहीं है, राइट। इट माइट नॉट बी गुड स्टफ, इट माइट बी बैड स्टफ, इट माइट किल यू। पर कुछ होती थी जो हमको पता है, जो इंडिया से इम्पोर्ट होकर आ रही है, जैसे बॉम्बे सफायर हो गई, और क्या नाम था, एक और था नाम भूल गया, लंडन ड्राई जिन होती थी, और पता नहीं इस तरह की होती थी बहुत सारी। तो यही होता था यार, बिल्कुल यही माहौल होता था कि सिगरेटों पे सिगरेटें आ रही हैं और ग्लास भर रहे हैं, और साथ में कुरकुरे टाइप की चीज़ें पड़ी हुई हैं, मकई चना, ये सब चीज़ें, भुजिया जिसको ये लोग कह रहे हैं। तो बहुत आला यार। बहुत ज़माना याद आ रहा है सुन के, जो बात है, बहुत शिट मैन, अजीब नॉस्टैल्जिया घूम रहा है दिमाग में। एज मोस्ट ऑफ यू नो, मैंने स्मोकिंग छोड़ दिया है। जब से सिगरेट बोला ना, तो मुझे एकदम दिमाग में अचानक से याद आ गया सब कुछ, कि हम किस तरह शराब के साथ सिगरेट बहुत ज़रूरी होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। लाइक इट्स सो, इट गोज सो वेल। आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स, बट बस मेल जो है दोनों का, शराब और अल्कोहल का, अल्कोहल और सिगरेट का, जस्ट बियॉन्ड आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। जिस तरह, छोड़ो खैर। कमेंट बुलाए, मैं आए नहीं यार, ये तो यार बेलविन बजी किसी की। तो मैं क्या देखता हूँ, ये दोनों भी यहीं पड़े। योगी बेड पे पड़ा हुआ है, तरुण को जगह नहीं मिली, वो नीचे पड़ा हुआ है। अरे नीचे पड़ा सीढ़ी से खेल रहा है। लगा पड़ा, मैं क्या कर रहा है, कह रहा गाने चलाऊंगा। तो चला देना फिर, ये क्या कर रहा है, कर कौन से सुनेगा बता। जमीन से देख के बोल रहा है ना, करना तू बता। तो ये हमने 1.5 घंटे करा। गाने नहीं चले तब तक। इतने योगी उठा कर, भाई भूख लग रही यार, कुछ बना ले यार। कहा कुछ याद नहीं था, कहा कुछ तो बना रहे थे। तो मैं रसोई में गया, रसोई में अंडे दिख गए। मैं कहा ऑमलेट ही तो बना रहे थे। तो मैंने सबसे बड़ा पतीला उठाया और अंडे फोड़ने शुरू करे। ऑमलेट पतीले में?
तो मैंने सारी करेट पेल दी और फेंटने लगा। इतने पीछे से योगी आया, कह रहा ओए चीले नहीं बना रहा था और मीठा पानी पेल दिया सारा। तबाह हो गए अंडे। भाई उसने इतने कॉन्फिडेंस में डाला है, आटा मैंने डाला उसमें कि हाँ भाई चीले तो बना रहे थे, ले बना। तो योगी कहता मुझे दिला, मैं करूंगा। मैंने दिया योगी को। मैं पीछे आया, तरुण खड़ा है रसोई के गेट पे। मैं क्या कर रहा है? क्या गाने चलाऊंगा? चला देना जाके। वो गाने लग गया, ओ हो सुखबीर। मैं इसको रोकने लगा, इधर से योगी चिल्ला रखा है, इश्क तेरा तड़पाए। तो फिर हमने आधे घंटे नाचे इस पे, खुद ही गा गा के भाई। फिर मैंने चांटा मारा, तरुण के गाना चला गया चुपचाप, क्योंकि योगी पागल हो गया था भाई। कैसे तेरा, मैं क्या रुक जाओ, वो घी निकल गया इसमें से। डार्क ब्राउन ऑमलेट बनाएगा तू। हाँ। क्या आगे की प्रोसेस तो कर, क्या करना है? तेरा प्याज काट। ठीक है भाई, प्याज काटने लगा मैं क्या हरी मिर्च भी तो चाहिए फिर। मैं क्या हरी मिर्च लेके आता जाके। ये गया बाहर गेट से, नींबू मिर्ची तोड़ ला। ले तू पागल है क्या? सब्जी में डलते हैं ये। कह रहा ओ अच्छा, और जाके लगाया वापस। आया वापस, कह रहा अब क्या करूं? मैं क्या लाल मिर्च ढूंढ। लाल मिर्च ढूंढी, वो नहीं मिली। तो पीछे तरुण कहता भाई काली मिर्च देखो, वो भी तो मिर्च होती है। सब टोन कितने ये अच्छा एक्सप्रेस हो रहा है। ढूंढ रहे 15 मिनट बाद भूल गए क्या ढूंढ रहे थे। बट मुझे ये याद है कुछ काला काला ढूंढ रहे थे। तो मैंने डब्बे उठा उठा के देखना शुरू करा, तो लौंग इलायची का डब्बा मिल गया। आई नो, क्योंकि चाय में यही तो डालना था। चाय का भाई इक्वेशन में। और दोनों देख रहे हैं, हाँ डाल पे डाल डाल, ज्यादा डाल दे थोड़ा सा। तो आधा डब्बा पेल दिया उसको। तो वो उबालना रख ही रहा था, एकदम से तरुण बोला, कर ओए रुक जाओ। क्या हो गया? कर भाई एक चीज रह गई। क्या? कर तुलसी के पत्ते। किस चीज में डालेगा तुलसी के पत्ते? ये डाली तोड़ लाया भाई तुलसी की, और तो डाल दी। मैं क्या इतना? तुलसी के पत्ते चाय में मरकरी। तो मैं उबालना रख ही रहा था, एक को याद आई है कि ओए चीले नहीं बना रहे थे। मैं कहा हाँ, तो तवा क्यों रखा? फिर बनाए भी हैं चीले और खाए भी। टेस्ट नहीं याद क्या था, बट ये याद है कि आधे घंटे बाद जो अतड़ियां बाहर आई थी ना, नो शिट, नाक से इलायची निकली है मेरे। वो सरकारी क्वार्टर के टॉयलेट की जो बनाई है ना हमने कसाटा, सब हग रहे हैं जाके, सारे चीले बाहर आए हमारे। हाँ यार, हमने टॉयलेट में उल्टी करी थी, पूरा घर महक रहा था इलायची से। यार मैं तो फैल गया भाई वापस। मैं सोफे पड़ा हुआ, नोकिया खोला मैंने, मैं कह रहे आ गए भाई एलियन। स्पेस इंपैक्ट खोला भाई, आ गए। मैं क्या मारते अब स्पेस इंपैक्ट, और क्या ही करना, धोखा देके मारना ही तो होता मैं। तो मैंने मारे थोड़ी देर, इतने में बालकनी से आवाज आई, गोल्ड प्लेट 5 रुपए। जाके देखा योगी दुकान लगा के बैठा भाई, सेकंड फ्लोर की बालकनी पे। कोई खरीद भी नहीं सकता वहां से। इसने सिगरेट लगाई है उसमें रस्सी में। मैं सोच रहा टोकरी में डाल दे, टोकरी में डाल के नीचे उतार करके दे रहा लोगों को। और रात के 1:30 बजे सेकंड फ्लोर से आवाज मार रहा है, गोल्ड प्लेट 5 रुपए। मैं क्या वो 1 रुपए की 5 की कर, रात को भी तो बेच रहा। बिजनेस माइंड है। मैं कौन आएगा सेकंड फ्लोर पे? कर जिस चीज हो गया आ जाएगा। मैं तो मेरे को दे दे भाई, 2 ही रुपए पड़ेगा। ना आज नगद कल उधार। फुल दुकान वाला दुकान खोल रहा है। मैं तो वापस अंदर आ गया भाई, अंदर आके देखा तरुण गायब है। ये मेन गेट खोल के बैठा हुआ। मैं यहाँ गाने चलाएगा तू? क्या ना यहाँ से कोई आया, 4 मैं बेच दूंगा। दुकान लग गई भाई 2।
एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड ब्रो, ये करते मैकेनिकल वाले। फुल कंपटीशन चल रहा मैं कहा भाई मेरे पास तो 2 ही रुपए हैं यार। कह रहा हाँ तू तो अपना भाई, कोई बात, कोई नहीं आया भाई, एक दूसरे को बेच दी इन्होंने, उधारी में बेच के लड़ रहे, कह 150 दे मेरे, तू 175 दे पहले। वापस पड़ गए वहीं आके, तरुण वही सीडी से खेल रहा है, खेलता खेलता एकदम से कर भाई हिट सॉन्ग्स में, कहा हाँ ये चला, गाने नहीं चले हिट भी सॉन्ग्स तो नहीं थे, वो थी पॉन की सीडी। हाँ, और हमें थोड़ी देर बाद समझ आया जब आवाज आने लगी उसमें से क्योंकि सीडी लगा के हम कर रहे तो कुछ हरकतें, एकदम से आवाज आई, मैं क्या यार ये सुखबीर की ओहो हो तो नहीं लग रही, किसी और की हो। गुड वन। देखा अरे ऑटो ट्यून का ज्यादा यूज हो गया था। फिर रियलाइज हुआ वॉल्यूम थी 90 पे, सबने सुना। और फिर थोड़ी देर बाद देखा दोनों दरवाजे खुले भी हैं, रात के 2:30 बजे अब सोसाइटी में पहुंच चल रही है, और हम तीनों को ये नहीं समझ आ रहा वॉल्यूम कैसे कम करना, पूरे क्वार्टर में भागते फिर रहे, योगेन रिमोट उठा कर इससे थोड़ी होगी पागल में। मैं नोकिया से लगा हुआ, मैं क्या रेंज तो पूरी आ रही है यार, Dumb fucks, वो man. बटन से बंद, वो आवाज कम करने का जो टीवी वाले बटन होते हैं, ब्राइटनेस कम कर दी, कह रहे चलो आवाज ही आ रही है अब, क्या आराम ज्यादा वही चाहिए थी, वही कम करनी थी ना। फिर तीनों ने दिमाग लगाया इकट्ठे 15 मिनट तक कि क्या कर सकते हैं, फिर याद आया वो तार भी तो खींच सकते हैं, तो तार खींच के चुपचाप सो जाओ साड़ो, दरवाजा बंद करके सोने लगे। भाई साहब एकदम से बेल बज गई, मैं क्या आ गया भाई कोई, रात के 2:30 बजे आ गया कोई, तो वो हॉल में से देखा तो नीचे वाले अंकल आए हुए थे, मैं क्या भाई गए, आज गए भाई, आज पार्टी हो रही है हमारी बढ़िया। मैं क्या भाई दरवाजा खोलते ही पैरों में गिर जाएंगे सीधा। अंकल सॉरी। और क्या सीधा यूं डाई, सॉरी अंकल, दरवाजा खोला, अंकल कहते बेटे तो गोल्ड फ्लैग दे दे। फाइनली गाहक आ गया। तो गुद्दी पकड़ी, मैं आ जाऊं अंकल, बैठो बैठो बैठो, लो सिगरेट मैं जला के दे रहा हूँ। तो अंकल ने देखा वो तीनों पैक रखे हुए, वो पिए नहीं थे हमने। अंकल ने एक पैक उठाया, कह रहा ओहो प्रोग्राम चल रहा है, प्रोग्राम बोल रहा हूँ। अंकल हमारा हो गया आप करो। अंकल आधी गोल्ड फ्लैग के साथ खींच गए भाई तीनों, पी पा के चले गए। फिर 1.5 घंटे, अरे डट जाने बैंड, जोक की माँ बहन करनी ना, खत्म होने वाला था ये सेट। हाँ अंकल पी पा के चले गए, फिर 1.5 घंटे बाद अंकल के घर से आवाज आ रही थी, कौन की आवाज आ रही थी, बोलना था ना। हम तो चद्दर तान के सो गए भाई, गई इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे भाई हम। चुपचाप सो जाओ भाई। और सुबह उठे भाई, फिर बेल बजी, देखा तो ये फिर अंकल आए हुए यार, ये फिर सिगरेट पीना आ गया फ्री की। मैं कहा अब तो कल के भी पैसे लूंगा इससे। दरवाजा खोला, अंकल कहते बेटे चीले खाओगे? कहा जाओ अंकल हमारे वाले खा लो, तुलसी के पत्ते भी हैं इसमें, लौंग भी है इसमें। दारू नहीं बताई कौन सी थी। ओके, शुरू बहुत अच्छा हुआ, रूटीन बहुत मज़ा आया सुन के, बहुत नॉस्टैल्जिया जागा मेरे लिए ख़ास तौर पे। आई कुड रिलेट टू इट ऑन मैनी लेवल्स, राइट। दारू के लेवल पे भी, और दारू बोलते नहीं हम पाकिस्तान में, सिर्फ इंडियन एक्सक्लूसिव इंडियन वर्ड है दारू। वहाँ सीधा शराब बोलते हैं, शराब पिएगा, शराब पी रहे हैं, शराब पीने गए थे, शराब लेके आए हो, ड्रिंक्स लेके आए हो, ये होता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो या बढ़िया, द कॉलेज एटमोसफेयर यही होता था यार। हम भी यूनिवर्सिटी के बाहर जाते थे, दोस्त बराबर में रहता था यूनिवर्सिटी के, उसका घर था वहाँ पे, खाली अपार्टमेंट घर था, एक्चुअली अपार्टमेंट भी नहीं था। और उसी के अपार्टमेंट में जाके बस ड्राइंग रूम में बैठे और जलाना शुरू, धुआं धुआं, हॉट बॉक्सिंग की माँ। एंड देन अगर साथ में एक दोस्त था हमारा हाजिम, अगर हाजिम जैसा बंदा है तो साथ में फिर और भी चीज़ें हैं, और वो चीज़ें मैं बोल नहीं सकता अभी। आप लोग बोलोगे भाई आप किस दुनिया में रहते थे, क्या काम करते थे, ये सब क्या हो रहा था उस ज़माने में। तो या वेरी रिलेटेबल शुरू में। तो आई पर्सनली एम नॉट रियली अ फैन ऑफ सच पेसिंग, जो पेसिंग इसकी थी जोक्स की और पूरी स्टोरी टेलिंग की। आई प्रेफर मोर फास्ट, अपबीट,
stuff, but इसकी कहानी सुनानी ही इसी तरह थी, समझ रहे हैं आप? ये कहानी बताई ही इसी तरह जाती है क्योंकि आपको 100% याद भी नहीं होता है कि हुआ क्या है. So you're trying to tell that story and trying to recall everything that happened, and that's how that goes. You can see कि ज़्यादा इसमें methodical writing नहीं थी. It was literally just a story. I don't know आपने नोटिस किया होगा नहीं किया होगा कभी. जितने भी comedians जब story सुनाते हैं तो वो उसको एक दफ़ा पहले repeat करते हैं अपने दिमाग में और उसमें से की मोमेंट्स निकालते हैं ताकि वो पंच लाइन्स बने, उनमें फिर जोक्स बने, उनमें ऑडियंस की हंसी आए. तो मेरे ख्याल से भाई विजय यादव ने इतना ज़्यादा उसमें ध्यान नहीं दिया. उन्होंने बोला स्टोरी सुनाएंगे नेचुरल, कीपिंग इट नेचुरल एंड रियल, विच इज़ ऑल्सो प्रीटी फैंटास्टिक. आई डोंट माइंड इट. सो इन लुकिंग फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक इट वर्कड. आई थिंक द होल पेसिंग ऑफ इट एंड द होल स्टोरी वर्कड विद हाउ ही डिलीवर्ड इट. आई रियली विश कि आखिरी वाला पंच लाइन इसने सही से फ्रेज किया होता कि फिर उनके घर से पोर्न की आवाज़ आने लगी. तो दैट वुड बी मोर क्लियर, मोर विल गेट अ बिगर लाफ्टर. आई फील, आई डोंट नो, आई कुड बी रॉन्ग अगेन. वो कहानी भी अच्छी थी कि जब वो दोनों दोस्तों ने कंपटीशन स्टार्ट कर दिया कि मैं यहाँ 4 की बेच दूंगा, कोई आएगा ऊपर तो 5 की लेने के लिए उससे. सो दैट काइंड ऑफ शिट ब्रो, इट्स रियल. यू कैन डाउट द रियलनेस ऑफ इट. ये तो मुझे 100% यकीन आ रहा था कि हाँ स्टोरीज रियल हैं क्योंकि दे डिडंट सीम एग्जैजरेटेड. सब कुछ एक्यूरेट लग रहा था. टोन होके यही हरकतें करते हो आप यार, यही चूतिया पे हरकतें कर रहे हो. मुझे याद है एक दोस्त हमारा टोन हुआ था, उसके निप्पल्स पे हम चम्मच मार रहे थे स्टील के क्योंकि वो पास्ड आउट था, वो मरने की हालत में था ऑलमोस्ट. और हम सारे बाकी टून क्या कर रहे हैं, उसके निप्पल्स पे स्टील के चम्मच मार रहे हैं कि ओए उठ, खड़ा हो, ठंडा लग रहा है तुझे, ठंडा लग रहा है. उसका सर कमोड में रख के टॉयलेट सीट से मार रहे हैं उसके सर पे कि उठ साले, कब तक टर्न आउट रहेगा. तो यस, आई टोटली बिलीव एवरी सिंगल स्टोरी दैट ही सेड, एवरी सिंगल इंसिडेंट, आई टोटली बिलीव इट. सुखबीर की ओह वाला जोक भी बहुत अच्छा था कि यार गाना तो सुखबीर के लगाने वाला था, ये क्या लग गया साथ में, और उसमें पीछे चल रहा है पूरी सोसाइटी में. That was hilarious bro. Yeah man, I actually really enjoyed the show. I know it seemed like थोड़ा डाउन मोमेंट्स थे बीच में, but sometimes डाउन मोमेंट्स ज़रूरी होते हैं अप मोमेंट्स को और अच्छा करने के लिए. तो I understand that and I don't have any complaints about that. I don't have any critiques for that. He can be nicer to the audience when they interrupt, or he can be super mean in a way कि एक अच्छा जोक होना चाहिए. He just literally scolded the person कि अरे चट जाना, डांट दिया उसको. And that's fine I guess. तुम्हें गुस्सा आया but you have to make it funny. वो तो अच्छी बात है कि हमारे कल्चर में बुलिंग को कॉमेडी समझा जाता है, तो अच्छी बात तो नहीं है, पर इसकी लकी बात है इसके लिए कि लोग हंसना शुरू होगा उस पर जब इसने गुस्से में बोला कि झट ना, अभी तो ख़त्म होने वाला था. But I didn't find anything funny in that. I just found that to be very pompous in a way कि you know you're on stage so you think you're the king of the room right now and you can just yell at anybody or scold anybody. स्टेज पे जो खड़ा है उसकी भी उतनी इज्जत होती है दुनिया में जितनी स्टेज के आगे ऑडियंस जो बैठे हैं उनमें उन लोगों की भी. तो आई डोंट पर्सनली लाइक दैट. बाकी वहाँ लोग ओके थे, जिसको ऊपर चलाया वो भी सही था, खुश था, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई एम जस्ट सेइंग आई डोंट सी दैट एज ओके अ कूल थिंग टू डू. हैकलर को आप हैकल करो, उसको कम बैक मारो एक अच्छा सा, उसको जोक मारो, उसको एंगेज करके उसकी मारो, उसको ये सबक सिखाओ कि तू ये जो बीच में बकचोदी कर रहा है ये गलत है. पर सबक सिखाने का मतलब ये नहीं कि आपने खड़े होकर उसको बस माँ की गाली दे दी है, बहन की गाली दे दी. इसने नहीं दी है, मैं बता रहा हूँ कि जब आप गुस्सा हो गए, दैट डजंट हेल्प विद एनीथिंग. Yeah guys, Vijay Yadav, brilliant comedian. I think he did a very good job in this set. It was a long set but it was worth it, worth watching. Links in the description. Go check out his other stuff. I will definitely be checking out more stuff from him. I think he's done really good stuff in the past also, so it's worth a watch. And let me know how you guys enjoyed this reaction and his stand-up routine in the comments below. I'll see you guys tomorrow with another video. बाकी मैं लाइक करने का नहीं बोलूँगा, वो आप सब खुद कर लोगे. मैं पेट्रियन सब्सक्राइबर का भी नहीं बोलूँगा, वो आपको अगर दिल चाह रहा है सपोर्ट करने का, आप चाहते हो कि मैं रोज़ वीडियोज़ बनाऊँ ये वाली, तो प्लीज़ go to Patreon, subscribe on Patreon or become a channel member. Either way, your help, तुम्हारी छोटी सी हेल्प जो है ना वो मिल के मेरे लिए बड़ी हेल्प बन सकती है, and then I can actually focus on YouTube all the time. So I love you all. Take care. Shab khair.